अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th, आज की क्लास में हम दिखाएंगे आपको एक्सरसाइज 6.4 इसके लास्ट के 3 क्वेश्चंस और हो सकेगा तो इस चैप्टर के हवाले से हमें सिर्फ 3 थ्योरम्स और पढ़ने हैं। तो उन 3 थ्योरम्स में एक थ्योरम आज के क्लास में शामिल होगी। तो लेट अस स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 7। प्रूव दैट एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल described on one side of a square is equal to the half of the area of the quadrilateral area of the quadrilateral नहीं बल्कि equilateral triangle described on one of its diagonal। एक स्क्वायर है, मानेंगे ए बी सी डी इज स्क्वायर, और इस स्क्वायर के अगर हम दो इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रा करने होंगे, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रा करना होगा जिस इक्विलेटरल ट्रायंगल का साइड किसके बराबर होगा, साइड ऑफ द स्क्वायर, और दूसरा इक्विलेटरल ट्रायंगल का डिवाइड यानी ड्रा करना है जिसका साइड होगा यानी हर एक साइड दूसरे इक्विलेटरल ट्रायंगल का उसका हर एक साइड होना चाहिए डायगोनल ऑफ दिस स्क्वायर। तो लेट अस दिस इज द इक्विलेटरल ट्रायंगल। आप किसी भी साइड पे आप इक्विलेटरल ट्रायंगल बना सकेंगे, बी सी डी ई। दिस बी सी ई इज द इक्विलेटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब्ड ऑन द साइड बी सी, और दूसरा है इक्विलेटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब्ड ऑन इट्स डायगोनल। डायगोनल अगर हम डी बी लेंगे या बी डी तो इसके साइड के बराबर हम एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रा करेंगे। ये भी इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी इसका नाम रखेंगे बी डी एफ। बी डी एफ बी इक्विलेटरल ट्रायंगल, बी सी ई बी इक्विलेटरल ट्रायंगल। हमें दिखाना है बी सी ई का यानी दिस इक्विलेटरल ट्रायंगल, इस ट्रायंगल का एरिया किसके बराबर है, हाफ ऑफ द एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब्ड ऑन वन ऑफ इट्स डायगोनल। तो इसमें गिवन आपको क्या है, गिवन ए बी सी डी इज ए स्क्वायर एंड बी सी ई, नाम तो देके नहीं है इस क्वेश्चन में, न स्क्वायर का ना दो इक्विलेटरल ट्रायंगल्स के नाम देखे हैं, तो मैंने कंसिडर किया है स्क्वायर जो है स्क्वायर का नाम हमने लिया ए बी सी डी, और इसके एक साइड बी सी पे इक्विलेटरल ट्रायंगल बना के है दैट इज बी ई सी, और इसके डायगोनल बी डी पे एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दूसरा इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रा हुआ है दैट इज बी एफ डी। तो इसलिए मैं लिखूंगा स्क्वायर एंड बी सी ई इज द equilateral triangle, equilateral triangle, equilateral triangle on described on its side and BDF. BDF is the equilateral triangle described on diagonal BD of square। तो टू प्रूव हमें करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल BCE इज इक्वल टू 1/2 एरिया ऑफ इक्विलेटरल या सीधे एरिया ऑफ ट्रायंगल BDF, ये प्रूव करना है। प्रूव सिंस ट्रायंगल ABC नहीं बल्कि BCE is similar to triangle BDF by AAA because all angles are equal। क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल्स हैं इक्विलेटरल तो ये AAA से सिमिलर होंगे। तो और आपने पढ़ा है थ्योरम में कि जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनके एरियाज का रेशियो होता है 1 ऑफ द इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ एनी टू कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। तो यहाँ पे लिख सकेंगे हम एरिया ऑफ ट्रायंगल BCE डिवाइडेड बाय
एरिया ऑफ ट्रायंगल BDF इज इक्वल टू, इसका साइड मानेंगे BC, इसका साइड मानेंगे BD, इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर। एरिया ऑफ ट्रायंगल BCE डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल BDF, वो क्या होगा? BC स्क्वायर डिवाइडेड बाय BD स्क्वायर। BC है साइड, साइड BC स्क्वायर डिवाइडेड बाय डायगोनल BD किसके बराबर होता है? 2i रूट 2a, रूट 2a वाया a इज द साइड, दैट इज रूट 2 इंटू BC होल स्क्वायर। क्योंकि ब्रैकेट में लिखना, बिकॉज डायगोनल ऑफ स्क्वायर, जब आप स्क्वायर में लेते हैं, यहाँ पे मैं दिखाना चाहूँगा, जब हम स्क्वायर लेते हैं, जब स्क्वायर में डायगोनल ड्रा करते हैं, तो स्क्वायर का साइड होगा ए और ए, तो डायगोनल की लेंथ क्या बनेगी? अगर इक्विलेटर जिसमें राइट एंगल में पाइथागोरस थ्योरम लेंगे, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो जन हाइपोटेन्यूज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर, तो हाइपोटेन्यूज होगा रूट ऑफ टू ए स्क्वायर, स्क्वायर रूट कैंसिल होगा, रूट 2a, तो डायगोनल ऑफ स्क्वायर हमेशा किसके बराबर होता है? रूट 2a। तो a क्या होता है? साइड ऑफ द स्क्वायर, साइड ऑफ द स्क्वायर हम BC लेंगे, तो इसलिए रूट 2 BC का होल स्क्वायर। तो वी विल राइट हियर एरिया ऑफ ट्रायंगल BCE। तो ये मैं ये स्टेप में ऊपर लिखना चाहूँगा, इधर यहाँ से एरिया ऑफ ट्रायंगल BCE डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल BDF। शाबाश बेटा, निकलेगा BC स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट कैंसिल होगा, ट्वाइस BC स्क्वायर, BC स्क्वायर कैंसिल, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल BCE इज इक्वल, ये डिवाइड है BDF, ये इधर जाएगा, यहाँ पे क्या रहा? ऊपर रहा 1, नीचे रहा 2, तो ये इधर चला जाएगा, मल्टीप्लाई होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल BDF। ये था क्वेश्चन नंबर 7। अब है क्वेश्चन नंबर 8। तो ये दो 8 और 9 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं, तो लेकिन आपको यानी ऑप्शन चूज करना होगा, तब ही आपको आएगा जब आप थ्योरम्स याद करेंगे, जो हमने यहाँ पे स्पेशल थ्योरम, एक्सपेक्टेड थ्योरम इस एक्सरसाइज से पहले हमने की, जो हमने इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 7 में भी हमने अप्लाई की वो, तो लगभग मैक्सिमम क्वेश्चंस में वो थ्योरम हमें अप्लाई हुई इस एक्सरसाइज 6.4 में। तो उसी के हवाले से क्वेश्चन नंबर 8 है, ABC एंड BDE आर टू इक्विलेटरल ट्रायंगल्स सच दैट D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। यहाँ पे मैं लेना चाहूँगा ट्रायंगल एक है, दिस इज द ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल दे के है आपको? ABC मानेंगे, ABC। और दूसरा ट्रायंगल है BDE, where E is the midpoint of where D is the midpoint of BC, D है मिड पॉइंट BC का। BDE, तो आप BDE ऐसे भी लिख सकेंगे, इस E आप इंटीरियर ऑफ द ट्रायंगल में भी लिख सकेंगे पॉइंट, या E इस साइड पे भी होगा, या इस साइड पे भी होगा, या मैं नीचे लूँगा, ये BDE। ये भी इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और ये गिवन ट्रायंगल भी इक्विलेटरल है, D है मिड पॉइंट ऑफ BC। तो अब आपको क्या निकालना है? तो रेशो ऑफ एरियाज ऑफ, देन रेशो ऑफ एरियाज ऑफ ट्रायंगल ABC एंड BDE। अगर इस ABC को ऊपर लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC डिवाइड बाय एरिया ऑफ BDE, ये किसके बराबर हो सकेगा? ऑप्शंस 4 हैं। तो पहले हम लिखेंगे, यहाँ पे निकालना चाहेंगे ट्रायंगल ABC में दिखाना चाहूँगा आपको, इट इज सिमिलर टू ट्रायंगल BDE, है या नहीं? यस। वाई? बिकॉज दे आर सिमिलर बाय AAA, क्योंकि बोथ आर इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल में हर एक एंगल होता है 60, इसमें भी हर एक एंगल होगा 60। जब ये ट्रायंगल सिमिलर होते हैं अकॉर्डिंग टू थ्योरम, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इज इक्वल टू किसके बराबर होगा?
square of the ratio of is equal to the ratio of square of any two corresponding sides. हम corresponding sides लेंगे BD, इसका साइड छोटे ट्रायंगल का लेंगे BD, बड़े ट्रायंगल का लेंगे BC, क्योंकि BD और BC के दरमियान रिलेशन है बिकॉज D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC. हम corresponding साइड से ही लेंगे BD और बड़े ट्रायंगल का BC लेंगे. BC square divided by BD square, isn't it? So which will be equal to area of triangle ABC divided by area of triangle BDE is equal to, चाहे आप BC के बदले लिखेंगे twice of BD या नीचे लिखेंगे BD के बदले half of BC, ज़्यादा बेहतर रहेगा BC के बदले ही वैल्यू twice of BD, BC के बदले twice of BD का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई BD स्क्वायर. यहाँ ख्याल रखना एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इज इक्वल टू, ये BC का वैल्यू था ट्वाइस ऑफ BD, तो BC पे स्क्वायर था तो इसलिए ट्वाइस ऑफ BD पे स्क्वायर, ये स्क्वायर अब आएगा 2 पे भी बनेगा 4, BD पे भी स्क्वायर तो BD स्क्वायर, नीचे भी है BD स्क्वायर, ये और ये कैंसिल, तो रेशियो विल बी इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 1. तो व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन? 4:1, दैट इज सी ऑप्शन इज करेक्ट. ये था क्वेश्चन नंबर 8. अब है बारी क्वेश्चन नंबर 9 की. क्वेश्चन नंबर 9 में क्या देखते हैं हम? क्वेश्चन नंबर 9 में ऐसा ही क्वेश्चन है, साइड्स ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर इन द रेशो 4:9, यानी दो सिमिलर ट्रायंगल्स के साइड्स जो हैं वो है 4:9. व्हाट विल बी द एरिया दैट द ट्रायंगल्स आर इन द रेशो ऑफ. तो दो सिमिलर ट्रायंगल्स हैं. फॉर एग्जांपल अगर ABC ट्रायंगल है, इसके लिए आपको ना डायग्राम बनानी है, सिर्फ समझना है. अगर ट्रायंगल ABC है, दूसरा ट्रायंगल है PQR फॉर एग्जांपल, तो अगर ये दो ट्रायंगल सिमिलर होंगे, यानी इफ ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, देन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR किसके बराबर निकलेगा? शाबाश बेटा, AB स्क्वायर डिवाइडेड बाय PQ स्क्वायर अकॉर्डिंग टू थ्योरम. लेकिन आपको देखिए है रेशो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द रेशो ऑफ 4:9, तो विच बट AB by PQ equal to 4/9, 4:9. So therefore area of triangle ABC divided by area of triangle, why it is given. शाबाश, ये भी given है, यहाँ पे लिखेंगे it is given. तो यहाँ एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR हम लिखेंगे is equal to then AB square, वो 4 square divided by 9 square, which is equal to 4 4s are 16, 9 9s are 81. So what will be the ratio? 16:81 or 81:16. तो 4:9 था रेशो, तो यहाँ पे 81:6. अगर 4:9 होगा तो 16:81, अगर गिवन रेशो होगा 9:4 देन 81:16. तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन. कौन सा? 4:9, 2:3, 4:9, another option 81:16 and last one is 16:81. तो लास्ट ऑप्शन डी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन. तो ये थे 3 क्वेश्चन जो हमें करने बाकी थे एक्सरसाइज 6.4 में. अब हम दिखाना चाहेंगे आपको एक एक्सपेक्टेड थ्योरम. तो जो आपको पाइथागोरस थ्योरम भी आपको यहाँ पे प्रूव करनी होगी और पाइथागोरस थ्योरम का इनवर्स भी यानी कन्वर्स भी प्रूव करना होगा. तो लेकिन कन्वर्स पाइथागोरस थ्योरम या खुद पाइथागोरस थ्योरम यानी डेराइव करने से पहले, प्रूव करने से पहले हम एक और थ्योरम यहाँ पे करना चाहेंगे. दैट थ्योरम इज थ्योरम नंबर 6.7 शायद. तो वो 6.7 आप बुक पे देखेंगे, उस थ्योरम का नंबर, ये नंबर क्या है, तो वो वही नंबर आप याद रखेंगे. तो लेकिन मैं इस थ्योरम समझाऊंगा. तो थ्योरम क्या है? एक राइट ट्रायंगल है. इट इज़ नॉट ए पाइथागोरस थ्योरम, लेकिन पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई, पाइथागोरस थ्योरम जब आप प्रूव करोगे तो आपको यही प्रोसीजर अपनाना होगा जो मैं यहाँ पे करना चाहूँगा. उसी मेथड से पूरा सिर्फ 1-2 स्टेप्स आपको और इंक्रीज करने होंगे तो पाइथागोरस थ्योरम भी अप्लाई होगी, ये डेराइव होगी. लेकिन यहाँ पाइथागोरस थ्योरम सीखने से पहले आपको पहले ये थ्योरम सीखनी है. अगर आपके पास एक राइट ट्रायंगल है, ये थ्योरम है 6.7, एक ट्रायंगल है राइट ट्रायंगल ABC. तो राइट एंगल यहाँ पे मैंने बोला राइट एंगल एट बी से देयर इज यू हैव ए ट्रायंगल ABC बट राइट एंगल एट B. तो व्हाट विल बी द हाइपोटेन्यूज AC. अगर इस राइट वर्टेक्स से एक परपेंडिकुलर ड्रा करोगे,
वो किस पे पड़ेगा, हाइपोटेन्यूज पे। परपेंडिकुलर ड्रा करना है, एक परपेंडिकुलर अल्टीट्यूड ड्रा करना है बी से, किस पे, ए सी पे। तो आपको गिवन क्या है इसमें, इस थ्योरम में गिवन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल्ड एट बी से बी, यानी हमने नाम तो देके नहीं होगा थ्योरम में, तो हमने कंसिडर किया आपको थ्योरम में देके सिर्फ यू हैव ए राइट ट्रायंगल, तो हमने राइट एंगल का नाम रखा ए बी सी। और किस वर्टेक्स पे, राइट वर्टेक्स कौन सा है, राइट वर्टेक्स इज डी। तो इस बी से एक अल्टीट्यूड रहा हुआ है डी, बी डी। तो इसमें देखिए क्या है, बी डी परपेंडिकुलर ऑन ए सी। टू प्रूव, हमें प्रूव क्या करना है, तो देख लेना इधर। इस बी डी को जब हमने परपेंडिकुलर ड्रा किया ए सी पे, राइट वर्टेक्स से परपेंडिकुलर ड्रा किया ऑन द हाइपोटेन्यूज, तो यहाँ पे दो और ट्रायंगल्स बनिए, और वो दोनों छोटे ट्रायंगल्स वो भी राइट ट्रायंगल बनिए। एक बड़ा ट्रायंगल बना बी डी सी, दूसरा बना बी डी ए। और आपको प्रूव क्या करना है, इस थ्योरम में आपको प्रूव करना है ये छोटा ट्रायंगल भी है बड़े ट्रायंगल को सिमिलर, और ये दूसरा वाला ट्रायंगल भी है बड़े ट्रायंगल को सिमिलर। और फिर आपको जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे गिवन ट्रायंगल को, hence you can say these two triangles are similar to each other, ये दो ट्रायंगल्स भी सिमिलर फिर होंगे। अगर ये दो ट्रायंगल्स अलग अलग सेपरेट इंडिविजुअली सिमिलर होंगे गिवन ट्रायंगल के साथ, तो देन वी कैन से these two triangles are similar to each other। तो असल में आपको प्रूव करना है ADB भी सिमिलर करना है ABC के साथ, और ये दूसरा ट्रायंगल भी सिमिलर करना है ABC के साथ। इसमें इतना ही प्रूव करना है। तो फिर आपको इसके बाद एक और थ्योरम और दो थ्योरम्स पढ़ने हैं, कुल मिला के 3 थ्योरम्स पढ़ने हैं, तब आप उठा सकेंगे एक्सरसाइज 6.5 जो लास्ट एक्सरसाइज है, यानी इस चैप्टर की भी, और वो जो लास्ट एक्सरसाइज और लास्ट एक्सरसाइज होगी आपके पूरे सिलेबस की। तो इंशाल्लाह टू प्रूव यहाँ पे टू प्रूव में क्या करेंगे, हमें ट्राइंगल, हमें दो पार्ट्स प्रूव करने हैं। एक तो दो ट्रायंगल्स, पहले मैं दिखाना चाहूँगा आपको ये दो ट्रायंगल। पहला ट्रायंगल तो आपको बना के ही है, जो गिवन ट्रायंगल है वो इस सिमत में है ABD ABC। और अगर हम ये ऊपर वाला ट्रायंगल उठा देंगे, इसको रोटेट करेंगे, इसको घुमाएंगे किस तरीके से कि यहाँ पे राइट वर्टेक्स नीचे है, यहाँ ये राइट वर्टेक्स भी, इसको इस तरीके से घुमाएंगे, ये राइट वर्टेक्स भी ऐसे ही आना चाहिए। और अब यहाँ पे इसी सिमत में छोटा ट्रायंगल बना देंगे, और इस छोटे ट्रायंगल में राइट वर्टेक्स कौन सा है, D। शाबाश बेटा। और इस बड़े ट्रायंगल और छोटे ट्रायंगल में कॉमन एंगल कौन सा है, A इधर है तो इधर भी A आएगा। तो अब दूसरे ट्रायंगल का नाम क्या है, BDA। D भी लिखा, A भी आया, तो ये B आया इधर। इस ट्रायंगल में B आया लेफ्ट साइड में, इसमें आया B राइट साइड में। बात समझते हो या नहीं? पहला ट्रायंगल जिस तरीके से है उसी तरह सिमत में बना दिया। इस दूसरे ट्रायंगल को जिसको हम सिमिलर करना चाहेंगे इस गिवन ट्रायंगल को, तो इसको थोड़ा रोटेट करवाएंगे ताकि आपको पता चलेगा कौन सा एंगल किसको कॉरस्पॉन्ड। तो मैंने बोल दिया एक ट्रायंगल और एक और ट्रायंगल बनाया, छोटा ट्रायंगल इसी सिमत में बराबर ऐसे ही, यानी ये जो यहाँ पे राइट वर्टेक्स लेफ्ट साइड में लिया, तो राइट वर्टेक्स यहाँ पे बड़े ट्रायंगल में B है, छोटे ट्रायंगल में D है। तो A एंगल है कॉमन दोनों ट्रायंगल में, बड़ी ट्रायंगल में और छोटे ट्रायंगल में। तो A इधर बड़ी ट्रायंगल में ऊपर रखा, इधर भी ऊपर रखा है। अब तीसरा नाम कौन सा बचा इस छोटे ट्रायंगल में, वो B है, वो इस साइड में आएगा। तो इसमें आया इस ट्रायंगल में B राइट वर्टेक्स, इसमें आया B लेफ्ट वर्टेक्स। तो अब आप लिख सकेंगे कौन सा ट्रायंगल कॉन्वेंट करना है, ABC, ये ADB सिमिलर दिखाना है किसको, ABC को। और अब दूसरा पार्ट आपको प्रूव क्या करना है, दूसरा पार्ट दूसरा ट्रायंगल है। अब दूसरे ट्रायंगल को भी इसी सिमत में लाएंगे, यानी इसको भी रोटेट करेंगे, घुमाएंगे इसको किस तरीके से कि राइट वर्टेक्स नीचे आना चाहिए इस लेफ्ट साइड में। राइट वर्टेक्स एक बार फिर D है, शाबाश। लेकिन बड़े ट्रायंगल में और छोटे ट्रायंगल में कॉमन एंगल कौन सा है, C इधर है, तो इधर भी आएगा, इधर ही DC। और B इसका तीसरा पॉइंट है, B इसका B नीचे है, इसका B ऊपर आएगा। तो अब कौन सा ट्रायंगल आप बोलेंगे, BDC। ट्रायंगल BDC आपको सिमिलर दिखाना है किसको, ABC को। मैंने इसको आसान बना के रखा, अब प्रूफ आपको आसान लगेगा। प्रूफ पहले ये पार्ट लेंगे, इन टू ट्रायंगल्स, इसको आसान बना के मैंने रखा, इन टू ट्रायंगल्स ADB एंड ABC मैंने बोला। मैं फिर से इसका नाम बोलूँगा, AD और B है। इन दो ट्रायंगल्स को सिमिलर करेंगे, क्या लिखेंगे आप, एंगल AB, इस छोटे ट्रायंगल का कौन सा एंगल, एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल ABC each 90।
each 90 it is given. तो दूसरा एंगल BA इस छोटे ट्रायंगल का एंगल BAD is equal to angle CAB common angle या शॉर्ट में बोलेंगे इधर एंगल A इक्वल टू एंगल A अच्छा रहेगा तो आप समझ पाएंगे एंगल A इक्वल टू एंगल A। यहाँ पे भी ये एंगल A ये छोटे ट्रायंगल में भी आया बड़े ट्रायंगल में भी आया। क्लियर? देयरफॉर ट्रायंगल ADB इज सिमिलर ट्रायंगल ABC। तो किया हमने पहला पार्ट। अब हमें दूसरा पार्ट लेना है इन टू ट्रायंगल्स, वो भी हमने यानी वो आसान बना के रखा इधर। इन टू ट्रायंगल्स कौन कौन सा? BDC एंड ABC। तो इसका नाम लेंगे BDC, B ऊपर है इधर BDC। अब क्या लेंगे इसमें? इन दो ट्रायंगल में क्या देखे हैं आपको? एक तो देखे हैं आपको एंगल BDC इज इक्वल टू एंगल ABC each 90 is 90, ये तो गिवन में ही है। और दूसरा एंगल कौन सा है कॉमन? C एंगल। ये एंगल बड़ी ट्रायंगल में भी आया छोटे ट्रायंगल में भी आया। एंगल C इक्वल टू एंगल C, इट इज कॉमन एंगल। तो देयरफॉर ट्रायंगल BDC सिमिलर ट्रायंगल ABC बाय इस रूल से AA क्राइटेरियन, इधर भी बाय AA क्राइटेरियन। तो यहाँ पे हमने ये सीखा इस थ्योरम में, जब आप एक राइट ट्रायंगल में राइट वर्टेक्स से परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे ऑन द हाइपोटेन्यूज, तो इस परपेंडिकुलर के जो दो साइड्स में से दो ट्रायंगल्स बने, एक बना इस साइड में एक बना इस साइड में, ये दोनों ट्रायंगल्स हमने दिखा दिए ये गिवन ट्रायंगल के साथ सिमिलर हैं। तो हैंस दे आर सिमिलर टू ईच अदर, क्योंकि जब ये ट्रायंगल भी बड़ी ट्रायंगल को सिमिलर, ये छोटा ट्रायंगल ये दूसरा भी बड़ी ट्रायंगल को सिमिलर, ये आपस में सिमिलर हो सकेंगे। तो ये थ्योरम थी, थ्योरम नंबर 6.7 आप देखेंगे। तो जो एक्सरसाइज 6.4 के बाद जो फौरन आती है थ्योरम टेक्स्ट बुक पे, वही थ्योरम मैंने दिखाई। तो जो यहाँ पे प्रोसीजर अपना अप्लाई किया, ये आपको पाइथागोरस थ्योरम में आपको यही प्रूव करना है। पहले ये ट्रायंगल सिमिलर करना है, बड़े ट्रायंगल के साथ लिखने होंगे साइड इज प्रोपोर्शनल। फिर दूसरे ट्रायंगल में क्या लिखना होगा? दो ट्रायंगल सिमिलर, दूसरा छोटा ट्रायंगल बड़े ट्रायंगल को सिमिलर। फिर वहाँ पे साइड्स लिखेंगे प्रोपोर्शनल, यहाँ पे साइड्स नहीं लिखे हमने प्रोपोर्शनल, हमें सिर्फ दिखाना था सिमिलर। तो वहाँ पे प्रूव करना होगा यानी साइड अपोजिट टू 90। तो जो साइड वहाँ पे लिखाना होगा हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस आल्टीट्यूड स्क्वायर। ये प्रूव करने के लिए हमें पहले वाले जब दो ट्रायंगल सिमिलर किए उसमें साइड्स लिखने होंगे प्रोपोर्शनल। फिर वहाँ पे देखेंगे कौन से दो साइड्स का रेशो प्रोपोर्शनल है, वहाँ पे जो जहाँ पे स्क्वायर आएगा वहाँ पे वो दो साइड्स लेंगे। वो इंशाल्लाह उसी थ्योरम को सिखाने के वक्त सिखाएंगे, लेकिन ये आपको फिर से सीखना होगा। पाइथागोरस थ्योरम में यही करना है, हमें सिर्फ 2-3 स्टेप्स हमें ऐड करने होंगे, तो वी विल गेट द पाइथागोरस थ्योरम। So the result of Pythagoras theorem, that is the square of the hypotenuse is equal to the sum of the squares of other two sides in a right angle triangle। और उसके बाद एक और थ्योरम पढ़नी है पाइथागोरस थ्योरम का कन्वर्स। तो इंशाल्लाह वो दो थ्योरम इंशाल्लाह अगली क्लास में सीखेंगे, और साथ साथ में एक्सरसाइज 6.5 भी यानी शुरू करेंगे इंशाल्लाह अगली क्लास में। तब तक के लिए फिर